तो आज किस पे बात करें। आज हमें बात करनी चाहिए इंडियन स्कूल पे, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब करा स्कूल ने। टाइम में स्कूल जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है मुझे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए था, पर घर वालों ने हमेशा भेज दिया। मैं क्या करूँ, मैं तो कभी स्कूल जाता भी नहीं था। मुझे बड़ा गंदा लगता था स्कूल। कॉपी बनवाते रहते थे, कॉपी का कुछ काम नहीं हुआ कभी। मैं तो इन सब से बचने के लिए ये सब करता था कि, क्या बोलते हैं उसे, ये सब करता था कि मैं ऐसे करता था कि कॉपी मैं बोल देता था। बहुत टाइम तक तो मैं ऐसे छुप छुप के रह लेता था, पर मैं फिर बोलता था कि कॉपी तो बनाई है पर खो गई। और मैम नई बनाने को बोल देती थी, और नई मैं कभी कभी बना लेता था, या फिर मैम ही किसी से बनवा देती थी। ऐसे ही मैंने सारी ज़िंदगी काटी है। और हमारे प्रैक्टिकल फाइल का भी कभी कुछ काम नहीं हुआ, बस फेक ही है। तो और डेली आने का क्या मतलब है? डेली कुछ होता भी नहीं है। अगर मैम नहीं आए और हम आ जाएं तो कुछ फ़ायदा है? काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि मैम नहीं आई, लोग तो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। ऊपर से मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता था। मुझे बहुत दिमाग ख़राब होता था, सुबह सुबह उठना पड़ता था। रात को सोने में दिक्कत नहीं होती थी, सुबह उठने में दिक्कत होती थी। सुबह सुबह मम्मी आके उठाती थी, नींद खराब होती थी। और ऊपर से मैं एक बार जून 2000 कितने की बात होगी, 21-22 की बात होगी, जब मैं 10th में था। तो एक बार तब मैंने कॉपी नहीं बनाई थी। 10th में था, 9th में था, 10th में था शायद। कॉपी नहीं बनाई थी मैंने, कॉपी बनाई थी मैंने, बस पूरी नहीं हो रखी थी। कॉपी भी बनाई थी, कवर सब चढ़ रखा था, पूरी नहीं हो रखी थी खाली। तो मैम ने बुलाया। मेरे भाई का बर्थडे था, 6 जून ही था तब, वो यही याद है मेरे को। तो मेरे भाई का बर्थडे था, तो मेरे को बुलाया मैम ने, और फिर मेरे को मेरा भाई ही छोड़ने आया था उस दिन। और मेरी साइंस वाली मैम ने पकड़ लिया, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था उस दिन। उसे पकड़ लिया और मेरे को भेज दिया, और उसे चुपके चुपके बोल दिया कि मम्मी को लेके आओ, और वो लेके आया। और बेइज्जती करी बहुत। उस दिन मैंने गिना था, पता नहीं 10 में से 7 चीज़ें उन्होंने झूठ बोली थी। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था। और ज़बरदस्ती काम ही करवाते रहते थे। एक दिन भी स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होता था। आज तक मैं जितने भी स्कूल में गया, एक में स्पोर्ट्स का मैदान था खाली, कोई स्पोर्ट्स का पीरियड नहीं था। स्पोर्ट्स का पीरियड बहुत ही कम होता था। कम से कम मेरा आखिरी स्कूल थोड़ा अच्छा था, वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। पर आज तक मैंने जितने भी स्कूल चेंज करे, मैंने 5-6 स्कूल या 7 स्कूल चेंज कर रखे हैं, क्योंकि कर रखे हैं बस। तो मैं सुबह सुबह उठता था, मैं तैयार होता था, मैं स्कूल जाता था, वही सेम लंच लेके डेली, क्योंकि मैं खाना नहीं खाता था कोई भी। और मैं कोई सब्ज़ी नहीं खाता था ना, मैं कुछ अच्छा खाता था। मैं बस एक आलू की सब्ज़ी खाता था और पराठा, बस। फिर रोज़ मैं सेम खाना ले जाता था। उसकी वजह से मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगने लग गई थी कि मुझे आलू ही बुरे लगने लग गए थे। मैं सेम खाना खाता था रोज़, और बहुत मुश्किल से खाता था। स्टार्टिंग में तो मज़ा आता था, फिर बहुत मुश्किल से खाता था मैं उसको। कितने मच्छर हैं यार, बड़े बढ़िया बढ़िया लोग हैं यार यहाँ। रनिंग कर रहे हैं अपने सिबलिंग के साथ। तो मैं कहा था यार, सुबह सुबह उठाते थे यार, सेम सेम लंच मिलता था डेली। और कैंटीन भी नहीं थी यार कभी किसी स्कूल में। ऐसे स्कूल बुरा भी नहीं था, मतलब स्कूल इतना बड़ा होता है, उसमें तुम एक कैंटीन तो लगा सकते हो, क्योंकि तुमने इतना बड़ा स्कूल बना लिया, उसके अंदर एक कैंटीन नहीं लगा सकते? ये सोचता था मैं। मैंने काफ़ी बार ट्राई करा है मैं स्कूल ना आ जाऊँ, मैंने काफ़ी बार बंक भी करा है, मैं काफ़ी बार पकड़ा भी गया। 10th में भी काफ़ी बार पकड़ा गया हूँ। एक बार मैं स्कूल में फ़ोन भी ले गया था, और उसमें भी पकड़ा गया था। उसमें वो तो उस दिन ऐसे हुआ था कि मैं स्कूल में फ़ोन ले गया था, और क्या बोलते हैं उसे, अरे मैं स्कूल में फ़ोन ले गया था। तो फ़ोन ले जाने पे ना, रख लेते हैं फ़ोन कई स्कूलों में, अब नहीं होता होगा पता नहीं, होता नहीं होता, ले जाने नहीं देते। 10th की बात है, मैं स्कूल ले गए थे हम, और लंच में फ़ोन देख रहे थे, और मैम हमारे सामने ही बहुत सारा ग्रुप बना के लंच कर रही थी। तो मैम ने सोचा ये क्या देख रहे हैं सारी ग्रुप में, ग्रुप बना के, तो चलो देखा जाए। और मैम गई और देख लिया हमें, और सबका बैग चेक करा। मैंने उस दिन सोचा था अपना फ़ोन यहाँ छुपा लूँ। इतना दिमाग ख़राब हुआ था मेरा, पर नहीं छुपाया मैंने। क्या पता देख लेती यार, इतना लंबा फ़ोन था, इतना ही लंबा, और मैं छोटा था। दिख जाता यार उन्हें, इतनी शेप आ जाती तो। और
फिर भी दोबारा प्रिंसिपल ने बोला इस बार तो मेरे भाई को, और सेम चीज़ करी कि जो बोला वो सच ही नहीं था। बहुत दिमाग ख़राब करा यार स्कूल वालों ने, बहुत दिमाग खराब। क्या बताऊँ मैं, कभी स्कूल वालों की बात सच नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ना मैं फेल हुआ, ना स्कूल वालों की बात हो ये सच हुई। ऐसे ऐसे बोलते थे कि हम तो रोज़ ये काम करवाते हैं, हम रोज़ काम देते हैं, हम रोज़ डायरी में लिखवाते हैं, ये नहीं लिखता भाई। इतना झूठ बोलते थे, और मैं घर जाके पिटता भी था उसके लिए। मैं पिटता भी था इस घटिया चीज़ के लिए कि डायरी में काम नहीं कर रहा, कॉपी में काम नहीं हो रहा, बस। पर हमारे स्कूल में बस एक ही चीज़ अच्छी थी कि हमें 2 साल सेमी बुक लगवा दी थी 10th में। 9th में भी और 10th में भी, दोनों में 10th की बुक लगवा रखी थी, SST और साइंस की। बाकी आज तक मुझे एक 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 रीज़न नहीं मिला स्कूल को पसंद करने का, एक रीज़न। या तो बच्चा स्कूल में बुली होगा या करेगा। मैं था इंट्रोवर्ट, तो मैं तो करता नहीं था। इंडियन सिस्टम एक बहुत घटिया सिस्टम है, एक तो पढ़ाई का। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं पिछले साल ही पास आउट हो गया CBSE से। जो अब मैं देख के सुन जो मैं सुनता हूँ देखता हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है अच्छा ही है कि मैं पास आउट हो गया पहले ही। बाल भी नहीं रखने देते थे भाई, लंबे बाल नहीं रखने देते थे। भाई साहब बहुत मारते थे लंबे बाल रखने पे। इतने इतने बाल रख लिए, ये तो है इतने ही, बस ये मैंने थोड़े अलग स्टाइल कर रखे हैं, ऊपर रखे हैं। लंबे बाल नहीं रखने देते थे स्कूल वाले कभी। भाई साहब इतना दिमाग खराब होता था। बच्चे को बीच बीच में से काट देते थे ताकि उसको इतनी एम्बेरसमेंट हो कि उसको इतना बुली करे बाद में लोग कि वो कटवा के ही आए अच्छे से, और इतने छोटे कटवा के आए कि बस दिमाग खराब हो जाए। कभी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आने दिया। हर किसी का छोटे बाल पे थोड़ी अच्छा लगता है फेस, कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आने दिया स्कूल वालों ने। अब मैं इतनी मुश्किल से बातें करता हूँ, मैं इतना इंट्रोवर्ट था। मैंने 5 साल तक मास्क पहना है, 5 साल तक मैंने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई किसी को, और ये मैंने इतनी मुश्किल से ओवरकम करा है। अब मुझे मास्क दिखाने में शर्म आती है। मैं पहले सुबह सुबह उठता था, स्कूल जाता था, फिर लंच करता था, फिर आता था, फिर ट्यूशन जाता था। ट्यूशन क्यों भेजना होता है जब स्कूल नहीं पढ़ा रहा? समझ नहीं आ रहा स्कूल नहीं पढ़ा रहा तुम्हें? मेरे को समझ नहीं आया मेरे घर वालों ने क्यों भेजा, पर ट्यूशन थोड़ा पढ़ा देता था। स्कूल तो कभी नहीं पढ़ाया मेरे को। बहुत मुश्किल, दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। अब तक बहुत गुस्सा आता है वो चीज़ें सोच के। मेरे ट्यूशन में एक बच्चा था जहाँ मैं जाता था, वहाँ एक बच्चा था, उसे 6th 7th से ही JEE नीट के प्रेशर में दबा रखा था उन लोगों ने। वो नारायणा में था, और यही था फरीदाबाद फरीदाबाद के कहीं नारायणा में। तो वो सुबह सुबह स्कूल जाता था, 7:30 बजे उसकी वैन आती थी, या 7 बजे मेरे साथ ही जाता था। मैं साइकिल पे जाता था, मैं उसको देखता था जाते हुए। बहुत छोटा बच्चा था एकदम, इतना छोटा बच्चा, डेवलप भी नहीं हुआ होगा दिख रहा था। ऐसे दिख रहा था कि रुक ही गया, इतने स्ट्रेस में था वो। उसकी शक्ल से दिखता था स्ट्रेस इतना। ऐसा ऐसा रेक्टेंगल वाला चश्मा पहन के रखता था अभी बचपन में ही। और ऐसे बहुत बहुत यार ट्रॉमेटाइजिंग सा फेस था उसका। वो सुबह सुबह जाता था और 4 बजे आता था। 4 बजे के बाद वो पता नहीं कब भी ट्यूशन भी आ जाता था। फिर उसके बाद एक और ट्यूशन जाता था, और वो 6th में था। तब भी वो थोड़ा बहुत खेल लेता था कभी कभी बीच में। अब बताओ बच्चा खेले भी कहाँ ही इतनी मुश्किल में, इतनी मुश्किल में कहाँ खेले? मैंने कितने सालों से नहीं खेला। मेरा तो स्पोर्ट्स भी छुड़वा दिया स्कूल ने। मिला स्कूल की वजह से स्पोर्ट्स, मेरे एक बहुत अच्छे सर थे उनकी वजह से मिल गया मेरे को। पर छुड़वाया भी इन्होंने। मेरे घर वाले सोचते थे स्पोर्ट्स में अगर चला गया तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं फेल हो गया तो बहुत बेइज्जती होगी। बस बस यही रीज़न है। मुझे तो बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं समझाई ये चीज़ें अपने घर वालों को। पर कोई नहीं, वो बेचारा भी नहीं समझा पाएगा। और वैसे भी अगर मैं उसके घर वालों को समझाऊँ तो मैं कौन ही हूँ जो मैं उसको समझाऊंगा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता। बहुत सारे लोग सोचते हैं पढ़ाई अच्छी है, जबकि इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। मेरे घर वाले हमेशा बोलते थे डांस चाहिए, डांस चाहिए, सब देख के कि देख देख सीख इससे। और जब मेरा इंटरेस्ट निकल आया किसी चीज़ में तो छुड़वा दिया। ऐसे ही क्या छुड़वा दिया। इंडियन सिस्टम तो ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है भाई, तुम्हारा सारा दिमाग खराब कर देंगे वो, और सारा दिन भी वेस्ट कर देंगे कि तुम कुछ कर ही ना पाओ। मेरी मर्जी होगी ना, मैं अपने बच्चे को इंडिया में रहूँगा अगर मैं, कभी स्कूल नहीं भेजूंगा। मैं ओपन से करवा लूँगा और उसे अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ऐसी घटिया चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा जो मैंने पढ़ी है। मुझे याद भी नहीं मैंने क्या पढ़ रखी है, रट्टे मारे हैं मैंने इतनी मुश्किल मुश्किल से। कभी ये सब नहीं पढ़ाऊँगा मैं, कभी ये सब नहीं पढ़ाऊँगा। और उसे अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। उसे जो करना है वो कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि तुम जो करना है उस चीज़ को करते रहो, उस चीज़ में अच्छे बन जाओगे तो पैसे कभी ना कभी आ ही जाएंगे, और बहुत
फेमस हो जाओगे, क्योंकि तुम इतने सालों से कर रहे हो और तुम्हें पसंद है, इसलिए ही तुम इतने सालों से कर रहे हो। मैं अगर बोला जाए तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स कर सकता हूँ बहुत टाइम तक, मुझे बस करवा दो तो। वैसे मुझे मार्शल आर्ट पसंद है, मैं टाइकोंडो में था। इंडियन स्कूल वाले, अरे हाँ, स्कूल में भी बोलती थी हमारी मैम कि क्या बोलते हैं, तुम पेपर आ रहे हैं तो तुम छोड़ दो, जिम में भी छोड़ दो। 6 7 8 महीने पहले बोल देती थी छोड़ दो तुम ये सब, क्योंकि पेपर आ रहे हैं। कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, उल्टा मुझे लगता है मैं अगर स्पोर्ट्स में जाता, फोकस मेरा मैं पढ़ने ही उसकी वजह से लगा था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में गया था। मेरा डिसिप्लिन वहाँ जो मैंने सीखा वो मैंने पढ़ाई में लगाया। ये कोई नहीं समझता है, मेरे घर वाले भी नहीं समझते, ना कोई समझता है। मेरे सर को पता था ये, सर ने भी बोला था अगर अगर आता रहता तो और अच्छे नंबर लाता। 70% के आए थे मेरे खाली। चलो, चला जाए, बहुत मच्छर है यार। बाय बाय।